नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। अपनी धरोहर मंच ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का बीड़ा उठाया है। साथ ही गोलजू संदेश यात्रा आयोजित करने पर मंथन किया गया। नगर पालिका सभागार में अपनी धरोहर मंच ने विभिन्न संगठनों व उनके सदस्यों के साथ बैठक की तथा संस्कृति बचाने को लेकर विचार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश मर्तोलिया ने कहा कि संस्कृति को बचाने के साथ साथ समाज में फैली कुरीतियों को भी समाप्त करने का यह बड़ा अभियान है। मंच से जुड़े कैलाश अंडोला, अशोक लोहनी सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति अद्वितीय है तथा इसे सहेजने के लिए सभी को आगे आना होगा। सीसीएन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट। अपनी धरोहर अपनी संस्कृति संस्था पर आज यहाँ पर उसके अध्यक्ष पूर्व आईजी गणेश मर्तोलिया जी यहाँ पर आए हुए हैं आज हम सबके बीच में। और यहाँ पर जो हमारी गोलजू की एक संदेश यात्रा है उस पर परिचर्चा हुई है। इसके अलावा हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपराएं हैं उस पर चर्चा हुई। और जो सबसे एक महिलाओं के लिए एक जो पीड़ा की बात है, आज दूरस्थ क्षेत्र में जैसे हम कपकोट के क्षेत्र में जाते हैं तो महिलाओं को 13 वर्ष की जब बालिका हो जाती है तो उसको जो मासिक दिक्कत होती है उस पर अलग से एक गाय के गोठ में रखा जाता है 21 दिन तक, फिर 11 दिन तक, फिर 7 दिन तक। इस परंपरा को कैसे हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि वो बच्चियों को उसका दंश कैसे दर्द झेलना पड़ता है, इस पर चर्चा हुई। इस पर और हमारी जो संस्कृति है उसे रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, और जो नशे की प्रवृत्ति लोगों में आज बढ़ती जा रही है और भांग की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है नशे की, उस पर चर्चा हुई। और इन्हीं चर्चाओं के साथ हम भी अपने कल्चर को बचाने के लिए इस परिचर्चा में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हुई। और अगला जो कार्यक्रम हुआ, हमारा यही अपील है कि इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें। अपनी धरोहर कार्यक्रम जो पिछले हरेले में बागनाथ की पवित्र भूमि से इसका शुभारंभ हुआ था, इसके अंदर हमारे विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी एक जो निकट भविष्य में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के आराध्य देव हैं गोलजू, तो जहाँ जहाँ उनका अपना स्थान है वहाँ गोलजू संदेश यात्रा निकालने का एक ऐसा विषय है। उसी को लेकर बागेश्वर में गोलजू के कहाँ स्थान है, उस पर हमारे स्थानीय लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय को लेकर यहाँ पर एक बृहद मंथन चल रहा है। ये यात्रा जो है आपके जो बैठक का ये जो सिलसिला है टनकपुर पिथौरागढ़ होते हुए बागेश्वर में हो रही है। और जब भी भविष्य में इसकी तिथि तय होती है तो यहाँ हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनके माध्यम से हम इसको रोज़गार से जोड़ने के लिए और अपनी कला और संस्कृति से जोड़ने के लिए भी एक बृहद प्रयास ऐसा किया जाएगा। इसी निमित्त ये बैठक चल रही है यहाँ पर। संस्कृति संरक्षण और संवर्धन का था और हम लोगों ने हरेले से शुरू किया। हमें खुशी है कि हम 2 लोगों से शुरू करके आज हम लोग हर जनपदों में हमने अपनी इकाई बनाने का हम लोगों ने कोशिश किया। आज 3री मीटिंग है हमारी। ये पहली मीटिंग हमारी टनकपुर में हुई थी, दूसरी पिथौरागढ़ में कल हुई थी, आज बागेश्वर में है। उसके बाद ये निरंतर जारी रहेगा। इसमें बेसिकली आज हम लोग गोलजू संदेश यात्रा के ऊपर डिस्कस करने का हमारा था कि कैसे यात्रा निकले और इसमें क्या क्या चीज़ों को हमें फ्लैग करना है। तो उसमें सुझाव की बात हो रही है, उसमें अच्छे सुझाव आ रहे, कुरीतियों की बात भी आ रही है, क्या क्या है गाँव में। तो हम जो संदेश यात्रा निकालेंगे गोलजू में, उसमें गोलजू संदेश यात्रा के साथ साथ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि जो गांव हम कवर करेंगे वहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, कैसे रोज़गार से जोड़ने की बात होगी संस्कृति को। ये सब चीज़ों को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके फिर इस पर हम लोग काम करेंगे। और एक बड़ा मिशन है, कोशिश है हमारी, सब लोग मिल करके हम लोग किसी तरह अपने धरोहरों को बचाएँ और सरकार को भी इसके समय समय पर उनको उनके संज्ञान में लाएँ कि इन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए क्या शासन स्तर पर प्रयास होगा। और हम लोगों की कोशिश ये होगी कि हम लोग सारे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, रंगकर्मी जुड़े हुए हैं, संस्कृत प्रेमी जुड़े हुए हैं, एक कोशिश है हमारी। और जिस हिसाब से हम लोगों का काम चल रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम इस काम को हम लोग बहुत अच्छे तरह से करेंगे और समय आगे आ गया जिसमें इसका आपको परिणाम और अच्छे दिखाई देंगे, ऐसा हमारी कोशिश है। देखिए कुरीतियाँ सभी आई, जैसे अभी बच्चों के छोटे बच्चियाँ हैं हमारी, जैसे उनको पीरियड के टाइम होते तो उनको बाहर, उस पर कल भी टनकपुर बहुत चर्चा इस पर भी हुई। ड्रग्स की बात भी आती है, नशे की बात भी आती है और अभी छुआछूत की बात भी कभी कभी आती है। ये सब चीज़ें आती थी। उसको पूरा जब तक हम लोग कम से कम 10, 15, 20
जब हम जैसे हम गुलजू संदेश यात्रा में हमें लगता है कि कम से कम 200-150 गांव हम कवर करेंगे, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से यात्रा कि गुरु जी का जो जगह स्थान हमको मिल रहे हैं, तो चीज़ें फिर वो सब निकल के आएंगी कि चीज़ें क्या हैं, फिर उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करके पूरा एक फिर उसमें तय ये करना है हमें। देखिए 50 चीज़ आएंगी उसमें, अगर 50 चीज़ लेके चलेंगे आप तो नहीं तय हो पाएगा। फिर उस 50 चीज़ों में हमें तय करनी पड़ेंगी, प्रायोरिटीज़ तय होंगी, प्राथमिकताएं तय होंगी कि किसको पहले लें किसको बाद में लें। तो उस हिसाब से फिर हम धीरे धीरे इस काम को करते जाएं। एक साथ सभी 50 लोग पकड़ोगे तो नहीं हो पाएगा। तो जो चीज़ें निकल के आएंगी उस यात्रा के दौरान स्टडी में, उसमें फिर प्राथमिकता तय करके उस पर फिर हमारा फोकस रहेगा। जैसे स्कूल को गोद लेने की बात हो, ये सब चीज़ें फिर उसके बाद तय होंगी।